Hello friend, welcome to my YouTube channel that is Teacher Education. Today I am going to discuss with you how to calculate the chi-square. आज हम ये एक डिस्कस करने वाले हैं किस तरीका से कैलकुलेट किया जाता है काई स्क्वायर, क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड आउट द काई स्क्वायर इनटू द ऑन ग्रुप डाटा। स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, बेसिकली मैथमेटिक्स में क्या क्या स्टेप होते हैं। तो काई स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए कितने स्टेप होते हैं? 6 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कंसीडर द टू हाइपोथेसिस, मतलब आपको दो हाइपोथेसिस कंसीडर करना है। दैट मीन्स एक होगा नल हाइपोथेसिस और दूसरा होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जब भी हम आप कंसीडर क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सेकेंड स्टेप 2 में क्या करना है, कैलकुलेट द एक्सपेक्ट फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्ट फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, एफ ई और ई से डिनोट करते हैं। एक्सपेक्ट फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, एफ ई और ई से डिनोट करते हैं हम लोग एक्सपेक्ट फ्रीक्वेंसी को। तो एक्सपेक्ट फ्रीक्वेंसी जब भी एफ और ई हो रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टू इच सेल, माने हर एक सेल का आपको क्या निकालना है, एफ ए और ई निकालना है। स्टेप 3 क्या है, कैलकुलेट द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो आपको काई स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ द फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ द फ्रीडम का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रोज -1 बाय नंबर ऑफ कॉलम -1। तो उसके बाद स्टेप 5 में क्या है, सी द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फ्रॉम द टेबल एंड वैल्यू कैलकुलेट इन द स्टेप। मतलब जो आप काई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे और जो वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है टेबल में या क्वेश्चन में, उससे कंपेयर करना है। तो कंपेयर करना है। तो स्टेप 6 में क्या रहेगा, इफ द कैलकुलेट वैल्यू, जो आपने वैल्यू निकाला है, इज लेस देन टेबुलेट वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आपको दिया है अगर उससे कम है तो नॉन हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, अगर उससे ज्यादा है तो नॉन हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। मैं फिर से इसको एक बार और डिस्कस कर, आपने जो वैल्यू कैलकुलेट किया है अगर वो वैल्यू आपका टेबल का वैल्यू से कम है तो आपका क्या होगा, नॉन हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। अगर आपका कैलकुलेट वैल्यू टेबल में वैल्यू या क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यू से ज्यादा है तो आपका नॉन हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। ये सब सारे स्टेप थे। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम एक दिखाया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट किया गया है। इस ड्राइविंग लाइसेंस में क्या हुआ, मेल है, मेल का परसेंटेज ऑफ पास कितना है, 7 है, और फीमेल का नंबर ऑफ पीपल कितना पास हुए हैं, 12 है। मेल कितना फेल हुए हैं, 13 है, और फीमेल कितना फेल हुए हैं, 8। तो ये डाटा जो है क्या होगा, ट्रू क्रॉस ट्रू डाटा होगा। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, फर्स्ट वी एड द वैल्यू अक्रॉस द रो एंड कॉलम। मतलब इस इनका कहने का मतलब है पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू को ऐड करेंगे रो और कॉलम में। तो मैंने क्या किया, इस दोनों 7 और 12 को ऐड करके क्या बना दिया है, 19। सिमिलरली 13 और ऐड करके मैंने क्या बना दिया है, 21 बना दिया है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 7, उस तरीका से हमने क्या कॉलम का ऐड कर रहे हैं, 7 + 13 कॉलम ऐड किया कितना हुआ, 20। तो फिर इस दोनों को ऐड करने से कितना आ गया, 20 आ गया। फिर इस दोनों को ऐड करने से कितना हो गया, एक। इसी तरीका से कोई भी प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, एक मीन्स राइट हैंड साइड लाएंगे, एक बॉटम में ऐड कर मीन्स एक रो ऐड करेंगे, एक कलम ऐड करेंगे, फिर रो ऐड करेंगे, कलम ऐड करेंगे। तो स्टेप 1 में मैंने क्या लेकर है, फर्स्ट वी ऐड द वैल्यू अक्रॉस द रो एंड कॉलम। उसके बाद स्टेप 1, let us assume that the relationship between the male and female by using the assumption। मतलब हम क्या करेंगे, जब भी नॉन हाइपोथेसिस क्या होता है, एक हाइपोथेसिस का मतलब ही तो टेंटेटिव सॉल्यूशन है। तो नॉन हाइपोथेसिस क्या होगा, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होगा। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अनुसार मैंने नॉन हाइपोथेसिस लिया है, there is no relationship between the male and female performance in driving test outcomes। मतलब मेल और फीमेल का परफॉर्मेंस में, पास का परफॉर्मेंस में कोई पास या फेल का परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं है। तो अल्टरनेटिव क्या होगा, मैंने
देयर इज नो रिलेशनशिप लिया है, नो, तो ऑल्टरनेट में क्या होगा, रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे लिखा है देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द मेल एंड फीमेल परफॉर्मेंस इन ड्राइविंग टेस्ट आउटकम। ये हो गया हमारा स्टेप। दूसरा क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना। तो हमारा क्वेश्चन में पास फेल लिखा है, तो उसको हमने क्या किया, रो का ऐड किया, कलम का ऐड किया। तो ये रो का ऐड करने के बाद कितना आएगा, 40 आएगा। कलम का भी ऐड दोनों करने के बाद, ये दोनों ऐड करने के बाद क्या आएगा, 40 आएगा। तो फिर उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे, expected value equal to ri in ri means first row, cj means j means column first row and first column by n। तो यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट में लिखा है सम ऑफ ith रो इंटू सम ऑफ jth कॉलम बाय टोटल सैंपल साइज। तो पहले मेरा किसका निकालना है, इसका, इसको बोलेंगे हम E11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का क्या होगा, रो 1 इंटू C1 बाय n। रो 1 का वैल्यू कितना है, रो 1 का यहाँ पे वैल्यू क्या है, रो 1 का टोटल वैल्यू कितना है 19। तो रो 1 का 19 लिखे मैंने। कॉलम 1 का वैल्यू कितना है 20, तो कॉलम 1 का मैंने 20 लिखा। तो उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है, यहाँ पर टोटल नंबर 40 है, डिवाइडेड बाय 40 हमारा वैल्यू कितना आया 9.5। सिमिलरली मैंने किसको किया, इसको वैल्यू को किया, इसका वैल्यू क्या है, रो 1 कॉलम 2। तो ये रो 1 कॉलम 2, तो हमने क्या किया, रो 1 कॉलम 2 का फर्स्ट में R1 इंटू C2 बाय n। तो R1 रो 1 कितना वैल्यू है, रो 1 का टोटल वैल्यू 19 है, कॉलम 1 का टोटल वैल्यू कितना है 20। सिमिलरली 19 बाय 20 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ 9.5। यहाँ पे क्या, E21, E2 वो मतलब रो 2 कॉलम 1। तो रो 2 इंटू कॉलम 1 बाय n, रो 2 का वैल्यू टोटल वैल्यू क्या है, रो 2 का टोटल वैल्यू 21, कॉलम 2 का टोटल वैल्यू कितना है, कॉलम 2 का टोटल कॉलम सॉरी रो E21 मींस रो 2 कॉलम 1, तो रो 2 का टोटल वैल्यू 21, लेकिन कॉलम 1 का टोटल वैल्यू कितना है 20। तो 21 बाय 20 बाय 40 10.5। सिमिलरली E22 मतलब रो 2, E22 का मतलब क्या है, रो 2 कॉलम 2 बाय n। रो 2 का टोटल वैल्यू कितना है 21, कॉलम 1 का टोटल वैल्यू कितना है 20। तो 21 बाय 20 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज द 10.5। इसी तरीका से हम E1 E2 E2, क्योंकि यहाँ पे चार चार वैल्यू है तो हमें चार निकालना पड़ा, E11 E12 E21 E23। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जब वैल्यू जो वैल्यू हमें दिया गया है क्वेश्चन को, उसको रो वाइज लिखेंगे। तो रो वाइज में फर्स्ट कितना है 7, सेकंड कितना है 12, उसके बाद 13, उसके बाद 8। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाले थे, E11 का एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आया था 9.5, E22 9.5 10.5 10.5। जब भी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू जब भी यूज करते हैं, तो हम टोटल वैल्यू रो को लेते हैं, टोटल वैल्यू कॉलम का लेते हैं। ये आपको ध्यान देने की बात है। अब इसी तरीका से हमने क्या किया, अब जब वैल्यू लिखा, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया था, फिर हमारा फॉर्मूला में क्या था, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू हमारा कितना है 7 माइनस 9.5 2.5 आएगा। उसी तरीका से 12 माइनस 9.5, इस तरीका से हमारा सब ऑब्जर्व वैल्यू है। तो हमें क्या चाहिए, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर करना है। तो जब 2.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 6.5, 2.5 का होल स्क्वायर करेंगे, इसी तरीका से सब होल स्क्वायर करेंगे, हर एक एक वैल्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा 6 पॉइंट। लेकिन फॉर्मूला अनुसार हमें क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब होल स्क्वायर ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो हम जब कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जर्व वैल्यू कितना है 6.25, 6.25 डिवाइड ऑब्जर्व, उसके बाद हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है 9.5, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारा कितना है 9.5, ये है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो इससे डिवाइड करेंगे 0.657। इसी तरीका से सबका वैल्यू आ गया हमारा चार तो टेबल का, उसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 2.504। ये हमारा काई स्क्वायर का कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे लिखा है सिंस कैलकुलेटेड काई स्क्वायर इज अ 2.5,
अब हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, स्टेप्स में हमने लिखा था नेक्स्ट स्टेप हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम था। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या है, R-1 - C- रो -1 इंटू कॉलम वाइज। यहाँ रो कितना है हमारा क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन में देखिए आपका 2 रो है 2 कॉलम है, तो हमने 2 - 1 2 - 1 तो 1 आया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना आया 1। अब हम क्या लिखते हैं, सिंस chi² इज 2.5 जो हमने कैलकुलेट किया था एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, सो क्रिटिकल वैल्यू एट 0.05 लेवल, माने 0.055 लेवल में कितना है 3.84 एंड 0.01 लेवल में क्रिटिकल वैल्यू का क्या है, पी वैल्यू 6.64 एट 1, मान 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 0.055 को मीन्स 5% का वैल्यू कितना है 3.84 और 1% का वैल्यू है 6.64। हेंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू। जो वैल्यू कैलकुलेटेड था वो क्या है 2.5, लेकिन हमें जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया है या टेबल में दिया है वो कितना है 3.84 एंड 6.4, मतलब 2 जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या है टेबल वैल्यू से लेस है। हेंस नॉन हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम होगा तो हम क्या करेंगे नॉन हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा होगा तो हम रिजेक्टेड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेटेड वैल्यू इज अ chi² is 2 पर which less than the critical, which indicate that there is a no relationship between the male and female driver in the performance of the driving test। हमने क्योंकि नॉन हाइपोथेसिस में क्या दिया था देयर इज नो रिलेशनशिप, वो तो एक्सेप्ट हो गया ना क्योंकि रिजेक्ट तो नहीं हुआ, तो हम इसको यही बोलेंगे ना दोनों में रिलेशनशिप नहीं है। इसी तरीका से कोई भी chi² का प्रॉब्लम सॉल्व हम करते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम लिया है 2x3, यहाँ पे क्या है रो कितना है 3 है, कॉलम कितना है 2 है, तो रो कॉलम को फिर हमने क्या किया है उसी तरीका से इसको इस तरीका से ऐड किया है, रो को कॉलम को ऐड किया फिर इस कॉलम को ऐड किया फिर रो को ऐड किया। सिमिलरली हमने फॉर्मूला यूज किया EIJ रो आई जे इज कॉलम बाय एन, तो यहाँ सिमिलरली हम क्या करेंगे E11 निकालेंगे, E11 मतलब क्या हो गया E11 का मतलब रो 1 कॉलम 1 डिवाइडेड बाय एन, E12 मतलब रो 1 कॉलम 2 डिवाइडेड बाय एन। इसी तरीका से वैल्यू निकालेंगे और ई के बाद ई के टेबल में भर देंगे, उसके बाद हम दोनों टेबल काय का वैल्यू और टेबुलेट वैल्यू से कंपेयर करेंगे और आंसर निकालेंगे। इसी तरीका से हम किसी टाइप का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, 2/3 3/2 हो या 2/2 क्रॉस कॉन्टिजेंसी हो, कोई भी प्रॉब्लम इस तरीका से सकते हैं। अगर आपका टेबल का वैल्यू है तो हमने जो डिग्री ऑफ 1 का जो निकाला था उसको 0.5 लेवल में कितना दिखाया था 3.84 और 1% में 6.84, ये दोनों वैल्यू आपको टेबल एग्जाम में दिया रहेगा या ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।